अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज के इस वीडियो में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये वीडियो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के डीएड 2016 का जो एंट्रेंस टेस्ट का पेपर है, उस पेपर का हम तज्ज़िया करेंगे। इस हिस्से में हम जनरल नॉलेज के जुमला सवालात का तज्ज़िया करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहते हैं? सवाल है, भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहते हैं? सही जवाब है बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन बी सही है। मौलाना आज़ाद के जितने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि तमाम ही सवालात डायरेक्ट पूछे जाते हैं और मैक्सिमम ऑप्शंस में घुमाया फिराया नहीं जाता, बल्कि रास्त क्वेश्चन होता है जिसका जवाब भी रास्त दिया जा सकता है। इसके लिए हर फील्ड की कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। यहाँ पर सवाल है दस्तूर के ताल्लुक़ से। इस दस्तूर के ताल्लुक़ से जितनी बेसिक बुनियादी मालूमात होनी चाहिए वो अगर आप हासिल कर लें तो इस टॉपिक पर आप अबूर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर वक्तन फ़ौक्तन अपडेट किया है दस्तूर के ताल्लुक़ से। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में कब आया? ये सवाल अक्सर रिपीट होता है। 2017 में भी पूछा गया था कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया, तो सही जवाब है 1998। अगला सवाल है, भारत में वज़ारत तालीम को अब क्या कहते हैं? भारत में वज़ारत तालीम को अब कहते हैं वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल। अगला सवाल है, हमारे मुल्क का तर्ज़ हुकूमत कैसा है? ये इसी सवाल को थोड़ा सा तब्दील करके 2017 में पूछा गया था। सऊदी अरब का तर्ज़ हुकूमत कैसा है? और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है हमारे मुल्क का तर्ज़ हुकूमत कैसा है? सीधा रास्त जवाब है हमारे मुल्क का तर्ज़ हुकूमत है जमहूरी। अगला सवाल है, जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के पर एटम बम किस जंग में गिराए गए? यहाँ पर दो अजीम जंगों के बारे में मालूमात ज़रूरी हैं। पहला है वर्ल्ड वार 1 यानी जंग अजीम अव्वल। ये जंग लड़ी गई जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक। और दूसरी वर्ल्ड वार जो है जंग अजीम दुव्वम, ये जंग लड़ी गई 1939 से 1945 तक। और ये जो बम गिराए गए वो 6 और 9 अगस्त 1945 को गिराए गए। तो ये जो वाक़या हुआ है वो जंग अजीम दुव्वम का हिस्सा है। तो जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम जो है जंग अजीम दुव्वम के जंग में गिराए गए। इसी से मिलता जुलता सवाल हमेशा अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल है, मजलिस अक़वाम लीग ऑफ नेशंस का क़याम किस जंग के बाद अमल में आया? ये सही जवाब है जंग अजीम अव्वल के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम जंग अजीम दुव्वम के बाद आया और लीग ऑफ नेशंस यानी मजलिस अक़वाम का क़याम जंग अजीम अव्वल के बाद आया। जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शाये होता है, ये रिसाले का नाम है तहज़ीबुल अख़लाक़। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को आप लिखिए, 3 शख्सियात की किताबों को आप याद रखना ज़रूरी है। एक है सर सैयद अहमद ख़ान, दूसरे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। इन तीनों के ताल्लुक़ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में ज़राअत का इन्हिसार बड़ी हद तक किस पर है? तो भारत में ज़राअत का इन्हिसार ज़्यादातर मानसूनी बारिश पर है। सही जवाब है बी, मानसूनी बारिश। अगला सवाल है, बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ पर वाक़ है?
ये भी डायरेक्ट सवाल है। बुलंद तरीन चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, वो है हिमालय पहाड़ पर वाक़ है। अगला सवाल है, किस कानून के ज़रिए हम हुकूमती इदारों से मालूमात हासिल करते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन सी सही है, कानून हक़ मालूमात। सवाल के अंदर ही जवाब है। सवाल है मालूमात हासिल करने के ताल्लुक़ से और जवाब भी है कानून हक़ मालूमात के तहत हम हुकूमती इदारों से मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है, हमारे मुल्क के मौजूदा सदर जमहूरिया कौन है? 2017 में जो सवाल पूछा गया था, हमारे मुल्क के मौजूदा नायब सदर जमहूरिया कौन है? और यहाँ पर सवाल है, हमारे मुल्क के मौजूदा सदर जमहूरिया कौन है? ये पर्चा चूँकि 2016 का है, उस वक्त हमारे जो सदर जमहूरिया थे श्री प्रणब मुखर्जी। अब जो हैं 2019 में हमारे सदर जमहूरिया हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी हमारे मौजूदा सदर जमहूरिया हैं। इस सवाल के आप ऑप्शंस पर गौर कीजिए। सवाल है हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया कौन है। बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं, हाशिम अंसारी साहब या श्री सोनिया गांधी या अरुण जेटली, ये आम नाम हैं जो कभी सदर जमहूरिया नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना आज़ाद के जो सवालात पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, वो आम नवियत के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन में भी नहीं घुमाया जाता। अगला सवाल है, तवन्नाई का सबसे बड़ा ज़रिया जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन डी सही है, शमसी तवन्नाई। शमसी तवन्नाई दुनिया का सबसे बड़ा तवन्नाई का ज़रिया है जो हम इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब उसमें इजाफा हो रहा है, तवन्नाई को हम उसको भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगला सवाल है, आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह कौन है? ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह है रिकासीय ईंधन, यानी रिवायती ईंधन जो होता है पेट्रोल, गैस, डीजल वगैरह, उसको रिकासीय ईंधन कहते हैं, जो आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह है। अगला सवाल है, माहौलियात में गैर मामूली तब्दीलियों के लिए कौन जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन हैं, 4 के 4 मिलते जुलते हैं। माहौल, कुदरत, इंसानी आमाल और सनफ़ी आमाल। सही जवाब है इंसानी आमाल। माहौलियात में गैर मामूली तब्दीलियों के लिए ज़िम्मेदार हैं इंसानी आमाल। अगला सवाल है, किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ हैं APJ अबुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम आना चाहिए था, अबुल कलाम हुआ है। ये 3 शख्सियत मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, सर सैयद अहमद ख़ान, APJ अबुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये तीनों की किताबों के बारे में आपको मालूमात रहनी चाहिए। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो किताबें हैं, जिसका तस्करा मैंने 2017 के वीडियो में भी किया था। एक किताब का नाम है तस्करा, दूसरा है इंडिया विंस फ्रीडम, तीसरी किताब है गुबार खातिर जो कि खतूत का मजमुआ है, और चौथा है तर्जुमानुल कुरान। तो सही जवाब है गुबार खातिर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर मैं एक डाउट को क्लियर करूँ कि सब्सक्राइब करने से आपको कोई अमाउंट नहीं लगेगा, कोई रकम आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ खर्च नहीं होगा, बल्कि मेम्बरान की तादाद में इजाफ़ा होगा, और जब कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इत्तला आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब के बाद उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबाना होगा। साथ ही साथ ये गुजारिश भी करूँगा कि वीडियोस को तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन पसंद है या नहीं है इसका इजहार नहीं हो पा रहा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हिम्मत बनती है, हौसला बनता है, और मज़ीद वीडियो बनाने में दिलचस्पी रहती है। तमाम के तमाम वीडियो चूँकि उर्दू में बन रहे हैं, उर्दू में मवाद की कमी रहती है, इसके लिए उर्दू में काम करने वालों के लिए हौसले की ज़रूरत होती है, और वो हौसला मुझे आपके लाइक से मिलता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला सवाल है, NCERT का पूरा नाम क्या है? इसका जवाब भी ऑप्शंस में ही है। NCERT 5 वर्ड्स हैं जो
इसका फुल फॉर्म बताते हैं, लेकिन शुरुआत में ही देखिए न्यू कॉन्सेप्शन न्यू काउंसिल, इस तरह के इदारे नहीं होते जिसका शुरुआत न्यू से होती है। तो ये दो गलत हो गए। अब बचते हैं दो, बी और सी। बी और सी में देखिए, सी में तो सिर्फ 4 ही लेटर्स को कवर कर रहा है, बचता है 5वां, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। कोशिश कीजिए मौलाना आज़ाद के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शन में ही आपको जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब किस ज़बान के शायर थे? ये तो बहुत ही मशहूर शायर हैं, बहुत ही आसान सा जवाब है, ये शायर थे उर्दू के। अगला सवाल है, भारत का कौमी खेल कौन सा है? 2017 में पूछा गया था भारत का कौमी परिंदा कौन सा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का कौमी खेल कौन सा है, यानी जितनी कौमी निशानियाँ हैं वो आपको याद करना होगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। भारत का कौमी खेल है हॉकी। हालांकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, फिर भी हॉकी को ही कौमी खेल माना जाता है। अगला सवाल है, अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस किस कौमी रहनुमा की देन है? अदम तशद्दुद देन है ये मोहनदास करमचंद गांधी की। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं, और जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा ले रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिसके लिए आपको सिर्फ शेयर करना होगा। व्हाट्सएप पे शेयर करें या फेसबुक पे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।